अगर मैं ट्रायंगल में एक साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है मीडियन। तो अगर मैं BC के मिड पॉइंट को वर्टेक्स A से ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे जो एक लाइन सेगमेंट मिला है, इस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है ट्रायंगल का मीडियन। इस लाइन सेगमेंट को बोला जाता है ट्रायंगल का मीडियन। और इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रायंगल में हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टेक्स A से, सिमिलरली एक मीडियन हम वर्टेक्स B से ड्रॉ कर सकते हैं और एक मीडियन हम वर्टेक्स C से ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर मुझे ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाए तो वर्टेक्स A के सामने के साइड को मैं A मान लेता हूँ, यानी ये जो BC साइड है इसका लेंथ मैं A मान लेता हूँ। वर्टेक्स B के सामने जो साइड है इसका लेंथ मैं B मान लेता हूँ और वर्टेक्स C के सामने जो साइड है इसका लेंथ C मान लेता हूँ। तो अगर मुझे ट्रायंगल का ये तीनों साइड पता है तो मैं ट्रायंगल के तीनों मीडियन का लेंथ बता सकता हूँ। तो सबसे पहले वर्टेक्स A से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है, मैं इसके लेंथ को रिप्रेजेंट कर देता हूँ MA से। वर्टेक्स B से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है, इसके लेंथ को मैं डिनोट कर देता हूँ MB से। और वर्टेक्स C से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है, इसके लेंथ को मैं डिनोट कर देता हूँ MC से। और अगर मुझे MA फाइंड आउट करना हो, यानी लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स A, वर्टेक्स A से जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है, अगर मुझे इस मीडियन का लेंथ निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब एक पैटर्न है जो हमें याद रखना है, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब ध्यान से देखो, वर्टेक्स A का एडजेसेंट साइड कौन है, B और C। तो हमें फॉर्मूला बनाना है ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर और माइनस का A स्क्वायर। यानी A के एडजेसेंट में जो साइड है उसके स्क्वायर का ट्वाइस करना है और अपोजिट साइड का स्क्वायर माइनस कर देना है। तो हमें मिल जाएगा वर्टेक्स A से ड्रॉ किया जाने वाला मीडियन का लेंथ। सिमिलरली अगर मुझे वर्टेक्स B से जो हमने मीडियन ड्रॉ किया है उसका लेंथ निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ। अब आप भी बता सकते हो, B से जो मीडियन ड्रॉ किया है इसका फॉर्मूला बनेगा हाफ ऑफ ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। एंड सिमिलरली अगर मुझे वर्टेक्स C से ड्रॉ किया जाने वाला जो मीडियन है उसका लेंथ निकालना हो तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ। अब जल्दी से बताइए, C से जो मीडियन ड्रॉ किया है उसका लेंथ क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 4 and 9 यूनिट। तो ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है, ये मेरा ट्रायंगल हो गया। इसका दो साइड, एक साइड 4 है, ये मान लेता हूँ 4, एक साइड यानी B मान लेता हूँ मैं 9 और ये तीसरा साइड मुझे नहीं पता। ऑलराइट, द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड हैज़ लेंथ 6। और इस थर्ड साइड पे जो मीडियन ड्रॉ किया गया है, इस थर्ड साइड पे जो मीडियन ड्रॉ किया गया है, इस मीडियन का लेंथ दिया हुआ है 6। तो बोला जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मुझे बताइए इस थर्ड साइड का लेंथ कितना हो जाएगा, जस्ट यूज़ करिए फॉर्मूला, बताइए। अब अगर मैं यहाँ से जो ये मीडियन ड्रॉ किया है मैं इसको MC बोल देता हूँ। सपोज़ ये वर्टेक्स A है, ये B है और ये C है। तो वर्टेक्स C से ड्रॉ किया जाने वाला मीडियन दैट इज़ MC का फॉर्मूला मुझे बोलिए क्या हो जाएगा। मैं यहाँ पर MC इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, जल्दी से बताइए, MC यानी लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम C। तो क्या हो जाएगा ये, हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। और मुझे MC मालूम है, यानी वर्टेक्स C से जो मीडियन हमने ड्रॉ किया है इस मीडियन का लेंथ हमें मालूम है 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट 2 इंटू, अब A मुझे मालूम है 4 तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ 9 का स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर। आइए ज़रा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं।
मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 और 2 कैंसिल और इस तरफ मुझे मिल जाएगा 12 इज इक्वल टू, और साथ में दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा, मैं इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ और इस तरफ भी स्क्वायर कर देता हूँ, तो उससे क्या होगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल और यहाँ मुझे मिल जाएगा कितना, 12 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32 प्लस 9 का स्क्वायर 81 और ये हो जाएगा हमारा 162 और माइनस का सी स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसको ऐड करो और 144 को माइनस करो तो आपको सी स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा 50, तो यहाँ से मुझे सी का वैल्यू मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50। और इस 50 का स्क्वायर रूट मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 5√2। तो ये हमारे थर्ड साइड का लेंथ है, ट्रायंगल का जो ये थर्ड साइड है उसका लेंथ हो जाएगा 5√2।